हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे जो हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि हमारी डिजिट किससे कटेगी, किस टेबल में आएगी। सबसे पहले हम लोग 2 का रूल स्टार्ट करते हैं। 2 का रूल क्या बोलता है? 2 का रूल बोलता है कि हमारी जो लास्ट की डिजिट होनी चाहिए वो इवन डिजिट होनी चाहिए। हमारी लास्ट की डिजिट इवन डिजिट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एक डिजिट लेते हैं और हमें पता करना है कि वो डिजिट हमारी 2 के टेबल में आएगी या नहीं आएगी, तो मैंने एक डिजिट लिखी 2462। क्या ये संख्या 2 के टेबल में आएगी? तो हमें कैसे पता करना है कि हमें खाली लास्ट की एक डिजिट को उठाना है, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल बोलता है कि हमें खाली लास्ट के डिजिट को उठा के देखना है और लास्ट के डिजिट को उठा के चेक करना है कि क्या ये 2 के टेबल में आएगी कि नहीं आएगी। तो 2 के टेबल में 2 आता है, क्योंकि भाई हमारी जितनी भी इवन डिजिट होती है, इवन डिजिट होती है हमारी 0, 2, 4, 6, 8 और ऑड डिजिट होती है हमारी 1, 3, 5, 7, 9। तो हमारी जो लास्ट की डिजिट होनी चाहिए वो इन किसी भी डिजिट में से कोई एक होनी चाहिए। तो 2 क्या है हमारा? 2 हमारा एक इवन डिजिट है। अगर 2 हमारा एक इवन डिजिट है तो वो डिजिट जो है हमारी पूरी तरीके से 2 के टेबल से डिविजिबल होगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 2, 4, 6, 3, 5, तो हमारी जो लास्ट की डिजिट है, हमारी लास्ट की डिजिट क्या है? ऑड डिजिट है। तो क्या 5 के टेबल में ये क्या है? हमारी ऑड डिजिट। और हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल बोलता है कि हमारी लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। अगर हमारी लास्ट की डिजिट इवन होनी चाहिए तो 5 क्या है? 5 एक इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल नहीं है। सेम इसी तरीके से 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 3 का रूल बोलता है कि हमारी सभी संख्याओं का योग 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइड बाय 3। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बोले 3, 4, 5, 6, अगर हमें इस डिजिट को चेक करना है कि क्या ये संख्या हमारी पूरी तरीके से 3 के टेबल में आती है कि नहीं आती, तो हमें क्या करना है? हमें इन सब की जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबका क्या करना है? सम करना है। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो 18 क्या है? 18 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब अगर इसकी संख्याओं का जो सम है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी तरीके से हमारी ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होने वाली है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 3, 4, 6, 8, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी? तो हमें क्या करना है? हमें ये नहीं करना है कि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि हमें इनका सबका सम करना है। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21। क्या 3 के टेबल में 21 आता है। इसका मतलब ये संख्या ही मेरी पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल होगी। तो हमें क्या करना है? अगर हमें एग्जाम में कभी भी बड़ी से बड़ी डिजिट आ जाए तो हम लोग उस चीज़ को मतलब आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है या किस डिजिट से डिविजिबल है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल, आपका 4 का रूल। फोर का रूल क्या बोलता है? 4 का रूल बोलता है, देखो 4 कहाँ से आया? 4 जो है 2 से ही आया। जिस तरीके से 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16 होता है। जिस तरीके से 2 के टेबल में हम लोग क्या देखते हैं? 2 के टेबल में हम खाली लास्ट की एक डिजिट को चेक कर रहे थे। इसी तरीके से हम लोग 4 के टेबल में क्या करेंगे? 4 के टेबल में हम खाली लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। 8 के टेबल में हम लोग लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करेंगे और 16 के टेबल में लास्ट की 4 डिजिट को चेक करेंगे। और इस तरीके से अगर हम आगे कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि खाली लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करो और अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरी तरीके से 2 से डिवाइड होगी। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए
अगर मैंने आप लोगों को बोला 4 6 4 2 8 4, तो हमें क्या देखना है, हमें खाली लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। जैसे ही मैंने 84 को देखा तो 84 देखती ही मेरे को आया कि हाँ भाई ये तो आता है 4 के टेबल में। अगर ये 4 के टेबल में आता है तो इसकी पूरी डिजिट हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल होगी। बट अगर हम लोगों ने लिखा 4 6 4 2 8 4 2, अब लास्ट की डिजिट उठाएंगे, लास्ट की 2 डिजिट उठाएंगे। जैसे ही मैंने 42 को उठाया तो 42 तो भाई 4 के टेबल में नहीं आती। अगर 42 4 के टेबल में नहीं आती, इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो डिजिट है हमारी ये 4 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 4 का रूल क्या बोलता है, 4 का रूल बोलता है कि आपको खाली लास्ट की 2 डिजिट उठा के चेक करनी है कि क्या ये 4 के टेबल में आती है या नहीं आती। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल में आती है तो ये पूरी की पूरी डिजिट 4 के टेबल में आएगी। अदरवाइज लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में नहीं आती है तो ये पूरी की पूरी डिजिट 4 के टेबल में नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं 5 के टेबल पे। 5 का रूल क्या बोलता है, 5 का रूल बोलता है कि लास्ट की डिजिट में 0 या 5 आना चाहिए। लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। जिस तरीके से हम लोग 5 का कोई भी टेबल लिखते हैं तो 5 के टेबल में क्या होता है कि 5 के टेबल में आप कहीं तक भी चले जाओ, 5 10 15 20 25, तो आप लोग देख रहे हो कि लास्ट में खाली 2 ही डिजिट्स की रिपीटेशन है, 5 की और 0 की, 5 0। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड है, अदरवाइज वो संख्या 5 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ तो 2405, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 5 क्या है, 5 के टेबल में 5, इस टेबल में क्या है, लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए, तो इसमें 5 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 4 6 2 8, तो 8 क्या है, 8 जो है मतलब 0 या 5 आना चाहिए, पर इसमें 8 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 का रूल बोलता है कि लास्ट के डिजिट में आपका 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 के रूल के ऊपर। 6 का रूल हमारा क्या बोलता है, 6 का रूल हमारा बोलता है, देखो सबसे पहली बात कि 6 आया कहाँ से। देखो बहुत सारी डिजिट्स होती हैं वो 2 संख्याओं के कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं। तो 6 किसके कॉम्बिनेशन से बना है, 6 बना है 3 और 2 के कॉम्बिनेशन से, 3 2 जा 6। इसका मतलब कि इस संख्या के अंदर वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो 2 और 3 के दोनों टेबलों के अंदर होती है। मतलब वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी वो संख्या 6 से अपने आप डिविजिबल हो जाएगी। 2 का रूल हमने पढ़ा था कि लास्ट की 2 डिजिट्स को हम चेक करते हैं, और 3 का रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी संख्याओं का जो योग है वो हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए, पूरी तरीके से सभी संख्याओं का योग पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को एक चीज दूं 7 2 9 6, अब 7 2 9 6 है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम कभी भी 2 डिजिट्स को चेक करते हैं तो सबसे पहला हमारा वो होता है कि हम सबसे पहले छोटी डिजिट को चेक करते हैं। अगर कोई भी संख्या 2 संख्याओं के मतलब मल्टीप्लिकेशन से बनी होती है तो उसमें हम सबसे पहले बात हम सबसे छोटी डिजिट को चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट की जो डिजिट है हमारी वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की डिजिट हमारी इवन होनी चाहिए। तो हमारी लास्ट की डिजिट क्या है, इवन है। इसका मतलब कि इसने 2 की प्रॉपर्टी को तो फुलफिल कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि क्या इसका सम करके देखते हैं। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24। तो क्या 24 3 के टेबल में आता है, यस 24 3 के टेबल में आता है। 24 3 के टेबल में 8 टाइम्स आता है। इसका मतलब इसने 3 की प्रॉपर्टी को भी पूरा कर लिया। अगर इसने 2 की प्रॉपर्टी को भी पूरा कर लिया, 3 की प्रॉपर्टी को भी पूरा कर लिया, तो ये संख्या पूरी तरीके से 6 से डिविजिबल होगी। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को एक डिजिट बोली 8 3 2 1 2, अब मुझे देखना है कि क्या ये डिजिट 6 के टेबल में आएगी। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा लास्ट का डिजिट इवन है, मतलब 2 के टेबल में तो आएगी। इसकी संख्याओं का योग करके देखा तो इसकी संख्याओं का योग करने पे क्या आया कि भाई इसकी संख्याओं का योग करने पे मेरे पास आया 16। क्या 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसमें से 1 हटा दूं तो 1 हटाने पे क्या होगा कि 1 हटाने पर लास्ट की डिजिट तो इवन है, लेकिन जैसे ही मैंने इन संख्याओं का योग करा तो इन संख्याओं का जो योग आया वो कितना आया, इन संख्याओं का योग आया मेरे पास 15। तो क्या 15
3 के टेबल में आता है, यस। तो इसने 2 की प्रॉपर्टी को भी पूरा कर लिया और 3 की प्रॉपर्टी को भी पूरा कर लिया। अगर 2 की प्रॉपर्टी और 3 की प्रॉपर्टी दोनों को पूरा कर लिया, इसका मतलब ये संख्या हमारी पूरी तरीके से 6 के टेबल में आती है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि वो संख्या 3 और 2 दोनों के टेबल में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का 7 का पढ़ना है, लेकिन 7 का हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कम यूजफुल है और थोड़ा सा टिपिकल भी है। उसके बाद हम लोग आते हैं 8 के रूल पर। देखो वैसे तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि 8 का रूल क्या होता है। 8 का रूल जो है लास्ट की 3 डिजिट हमें चेक करनी होती है। लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को 2 और 4 के टेबल में बताया था, सेम इसी तरीके से लास्ट की 3 डिजिट हमें देखनी है 8 के डिविजिबिलिटी रूल में। अगर मैंने आप लोगों को एक संख्या दी, ये मैंने आपको एक संख्या दी, तो मुझे क्या करना है, मुझे खाली लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, मुझे आगे की डिजिट से कोई भी काम नहीं है। लास्ट की डिजिट मैंने चेक करी 512, भाई वैसे तो 8 का क्यूब है। अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो अपनी कंफर्मेशन के लिए। तो लास्ट की 3 डिजिट हमारी पूरी तरीके से किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब पूरी की पूरी डिजिट हमारी किससे डिविजिबल होगी, 8 से डिविजिबल होगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि हमें खाली क्या करना होता है, हमें खाली लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना होता है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 9 का रूल। 9 का रूल क्या बोलता है, नाइन का रूल बोलता है सेम 3 के रूल की तरह कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइड बाय 9। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइड बाय 9, कि सभी संख्याओं का योग 9 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। अगर मैंने आप लोगों को एक डिजिट दी, अब मुझे क्या देखना है, मुझे इन सारी की सारी संख्याओं को ऐड करके देखना है कि क्या ये 9 के टेबल में आती है। तो 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 7 आप लोगों का 25, 25 और 2 27, 27 प्लस 9 36। इसका मतलब इन सारी संख्याओं का योग क्या है, 36 आ रहा है और 36 बाई 9 के टेबल में आता है 4 टाइम्स। इसका मतलब कि ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिविजिबल है, 9 के टेबल से डिविजिबल होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि 9 का रूल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सभी संख्याओं का जो योग है अगर वो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 9 से हमारी डिवाइड होगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 10 का रूल। लास्ट में 0 डिजिट होना चाहिए, वो सभी संख्याएं 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं 11 का रूल। 11 का रूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो 11 का रूल हम लोग को देखना, तो सबसे पहली बात 11 का रूल क्या बोलता है। 11 का रूल बोलता है अगर मैंने आप लोगों को ये संख्या है, अब मुझे क्या देखना है, मुझे एक डिजिट को उठाना है, फिर एक डिजिट छोड़ देनी है, फिर एक डिजिट को उठाना है, फिर एक डिजिट छोड़ देना है। इसी तरीके से मुझे आगे कंटिन्यू करना है। सेम बाकी जो बची हुई डिजिट है उन्हें बाद में उठाना है। तो 1 और 3 इनको ऐड कर दो, तो 1 और 3 को ऐड करके क्या आ रहा है 4, और बाकी जो डिजिट बची है फिर उनको ऐड कर दो। उनको ऐड करने के बाद इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए। उन संख्याओं को ऐड करने के बाद उनका डिफरेंस निकालना है, उन संख्याओं का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, या तो उन संख्याओं का डिफरेंस 11 होना चाहिए, या उन संख्याओं का डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 143, क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो आप लोग कैसे चेक करोगे, एक को उठाओ, फिर एक को छोड़ दो, फिर एक को उठाओ। इनका जो सम हो गया वो क्या बना 4, और जो बाकी डिजिट है उसका क्या बचा 4। तो 4 और 4 का जो अंतर आ गया वो कितना आ गया 0 आ गया।
इसका मतलब कि ये संख्या पूरी तरीके से 11 से मल्टीपल है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब हमारा बचा 7 का रूल और 13 का रूल। ये रूल देखने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं, इसलिए काफ़ी बार इसमें क्या हो जाता है, काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों को, बट इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है नहीं ये। 7 का रूल क्या बोलता है? 7 का रूल बोलता है कि कोई भी डिजिट उठाओ। एग्जाम्पल के लिए मैंने 343 784 ये डिजिट ली मैंने, तो इसमें क्या करना है कि आपको लास्ट वाले डिजिट को उठाना है। लास्ट वाले डिजिट को उठा के आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और बची हुई डिजिट में से माइनस कर देना है। लास्ट वाले डिजिट उठाई 4 को क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8 और इस बची हुई डिजिट में से आप तब इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा। और ये प्रोसेस आपको तब तक करते जाना है तब तक कि आप लोग अपनी नॉन डिजिट पर ना आ जाएं। उसके बाद आपको 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो आप इसे 0 में से माइनस कर दीजिए। फिर तब आप लास्ट की डिजिट को 7 को तब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 14 आएगा। तो 14 को आप लोग क्या कीजिए, उसके बाद तब आपने लास्ट की डिजिट को 9 2 जा 18 और 18 को तब आपने यहाँ से डिवाइड करा तो आपके पास आंसर आ गया 40। क्या 7 के टेबल में 14 आता है? यस आता है। इसका मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में हमें ये पता चला कि ये संख्या भी हमारी पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट की डिजिट को उठाइए, 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर रेस्ट डिजिट में से माइनस कर दीजिए। और ये प्रोसेस आप तब तक चलाते जाएंगे तब तक कि आप लोग उस डिजिट पर नहीं आ जाते जो आपको जानी पहचानी लगने लगती है। तो 14 आपको पता है कि 14 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या हमारी किसके टेबल में आती है? 7 के टेबल में आती है। सेम हम लोग अगर 9 की तरफ बढ़े तो 9 का टेबल 13 की तरफ पढ़े तो 13 में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने एक डिजिट ली तो हमें क्या करना है कि हमें लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोगों ने लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 6 4 जा 24 और बाकी बची हुई डिजिट में उस डिजिट को ऐड कर देना है। तो आप लोगों का ये आया। फिर सेम हमारी लास्ट की डिजिट 6 बन गई तो फिर 6 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24 और उसे बची हुई डिजिट में क्या कर देना है, बची हुई डिजिट में ऐड कर देना है। उसके बाद फिर हम लास्ट की डिजिट उठाएंगे, 9 4 जा 36, 36 को बची हुई डिजिट में ऐड कर देना है। फिर लास्ट वाले डिजिट को उठाना है और फिर लास्ट वाले डिजिट को उठा के और यहाँ से आ गया हमारा 52। इसका मतलब कि ये संख्या पूरी तरीके से 13 से डिविजिबल है। तो ये थे हमारे सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स। उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कर देना। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 925 x 85, ये संख्या पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 11 से डिविजिबल है। हम लोगों को 4 ऑप्शन गिवन है, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा था। हम लोगों ने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, एक डिजिट को उठाओ, फिर एक को छोड़ दो, फिर एक को उठाओ, फिर एक को छोड़ दो। इस तरीके से हम लोगों ने इनका सम कर लिया। 9 और 5 14, 14 और 8 22। तो यहाँ पे इन संख्याओं का जो सम आया वो 22 आया। फिर जो बाकी बची हुई डिजिट है उनको ऐड कर लेंगे। 2 + x 2 + x इधर आ जाएगा हमारा 2 + 5 7 और 7 + x 7 + x, तो 7 + x। अब हम लोगों को इन दोनों का अंतर देखना है 22 और 7 + x का। तो हमने देखा कि इनका जो डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। अब सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे हम लोगों की जो x की वैल्यू होती है वो x की वैल्यू 1 से लेकर 9 के बीच में ही
लाई करती है। x की वैल्यू 1 से लेकर 9 के बीच में, मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वो जाएगी, अगर 10, 11 या कुछ इस तरीके से जाएगी तो फिर वो 2 डिजिट की संख्या बन जाएगी। तो हमारी वो जो x की वैल्यू है वो 1 डिजिट में होनी चाहिए। अब अगर हम लोग चाहें तो इसका अंतर हम लोग चाहकर भी 0 नहीं बना सकते, क्योंकि इसका अंतर 0 बनाने के लिए हमें यहाँ पे इसकी मैक्सिमम डिजिट क्या होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, और हम लोग x की वैल्यू एक संख्या से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर हम लोग इसकी वैल्यू 0 नहीं बना सकते तो हम इसके डिफरेंस को 11 तो बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इनके डिफरेंस को 11 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है कि 22 और 7 प्लस x के डिफरेंस को क्या बनाना है, हमें 11 बनाना है। तो 22 में से क्या माइनस करूं कि इधर 11 आ जाए, तो भाई 22 में से 11 ही माइनस करना पड़ेगा, तब इधर 11 आएगा। मतलब आप लोगों को 7 प्लस x की वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा, 7 प्लस x की वैल्यू को आप लोगों को 11 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये संख्या 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो हम लोगों को सेम पिछले बार की तरह ही करना है, इन डिजिट्स को उठाना है, एक को छोड़ के एक को उठाना है। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, तो 20 और बाकी जो डिजिट्स हैं उनका जो हो गया वो 7 प्लस x आ गया। अब इन दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, या तो हमारा 0 होना चाहिए, या तो वो डिफरेंस 11 होना चाहिए, या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम लोग इसे 0 बनाना चाहेंगे तो 0 बनाने के लिए मैक्सिमम हमें यहाँ पे 13 वैल्यू बिठानी पड़ेगी, और हम लोग 13 नहीं बिठा सकते क्योंकि हमारी x की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 9 के बीच में होती है। इसका मतलब हम इसे क्या बना सकते हैं, 0, तो हम लोग इसको नहीं बना सकते। अगर हम 0 नहीं बना सकते तो हम इधर 11 बना सकते हैं, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो हम क्या बना सकते हैं, इनका डिफरेंस हम 11 बना सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इनका डिफरेंस 11 बना लेते हैं। तो 20 में से हम लोग क्या डिजिट माइनस करें कि 11 आ जाए, तो 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11। इसका मतलब कि इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9, क्योंकि 20 में से 9 माइनस करने पर ही हमारे पास 11 आएगा। 7 प्लस x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9 आ गई। तो आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या बैठ सकती है, 2 बैठ सकती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 7 8 9 x 6 3 7 8 y। ये संख्या पूरी तरीके से 72 से डिविजिबल है, और हम लोगों से पूछा है x इंटू वाई की वैल्यू। अगर ये संख्या पूरी तरीके से 72 से डिविजिबल है तो सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि 72 आया कहाँ से, तो भाई 72 2 डिजिट्स का मल्टीपल है, 8 9 जा 72। और हम लोगों ने बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी अगर हमारी कोई भी डिजिट अगर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहली बात हम सबसे छोटी वैल्यू को सेटिस्फाई सबसे पहले करते हैं। तो इसमें छोटी वैल्यू क्या है, 8, तो हम लोग सबसे पहले 8 को सेटिस्फाई करेंगे। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता था कि हमारी लास्ट की जो 3 डिजिट है वो पूरी तरीके से किससे डिवाइड होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा कि 8 को हम लोगों सबसे पहली बात
y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ से हमारी y की वैल्यू पता चल जाएगी। 8 9 जा 72 और यहाँ पे हमारा बचा 6 रिमाइंडर। अब हम लोग को एक बार एक इस चीज़ को देखेंगे कि 8 के टेबल में अगर हम लोग 8 के टेबल को रिमाइंड करें तो 8 के टेबल में हम लोगों को क्या रिमाइंड होता है। 8 के टेबल में हम लोगों को रिमाइंड होता है कि 8 के टेबल में 6 से डिवाइड होने वाली 6 मतलब ऐसी वैल्यू जो 6 से स्टार्ट होती है। तो 8 के टेबल में पूरे 8 के टेबल में सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी आती है जो 6 से स्टार्ट होती है और 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। 8 8 जा 64। तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 4 बना लें तो ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल हो जाएगी। मतलब मेरी यहाँ पे y की वैल्यू क्या बैठ सकती है, y की वैल्यू 4 बैठ सकती है, क्योंकि जिस तरीके जैसे हम इसे यहाँ पे y की वैल्यू 4 बिठाएंगे तो ये संख्या हमारी पूरी तरीके से कट जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारी y की वैल्यू 4 आ गई तो हम यहाँ पे y की वैल्यू को 4 पुट कर देंगे और हमारी ये संख्या पूरी तरीके से अब 8 से तो डिविजिबल हो जाएगी। अब हमें 9 की वैल्यू से और डिविजिबल करना है। तो 9 की वैल्यू से डिविजिबल करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि ये सारी की सारी संख्या जो है किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 9 का रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 9 का रूल पढ़ा था हम लोगों ने, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइड बाय 9। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इन सभी संख्याओं का योग करके देखते हैं। 7 और 8 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 3 33, 33 और 7 40, 40 और 8 48, 48 और 4 52। तो 52 प्लस x बना। अब 9 के टेबल में 52 तो नहीं आता, लेकिन 52 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या आती है 9 के टेबल में, 54। अगर यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या अगर 54 होती तो ये संख्या 9 से भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाती। तो 52 प्लस x को हम लोग क्या बना देते हैं, 52 प्लस x को हम लोग 54 बना देते हैं। तो 52 प्लस x को 54 बनाने के लिए हमें x की वैल्यू क्या बिठानी पड़ेगी, यहाँ पे मैक्सिमम 2 बिठानी पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे 4। तो इस तरीके से हमारी x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू वाई की वैल्यू हम लोगों के पास 8 आ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हटाए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये संख्या हमारी पूरी तरीके से 72 से डिविजिबल होनी चाहिए। सेम हम लोगों ने पढ़ा कि 72 से अगर डिविजिबल होनी चाहिए तो 72 का रूल क्या बोलता है, 72 का रूल बोलता है हम लोगों का 8 9 जा 72। तो सबसे पहले हम कौन से डिजिट को सेटिस्फाई करेंगे, छोटे डिजिट को सेटिस्फाई करेंगे। अब छोटे डिजिट को सेटिस्फाई करेंगे तो छोटे डिजिट 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि हमारी लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या करा कि इस संख्या को 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करा। 8 6 जा 48 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा 1। तो हम लोगों ने 8 के टेबल में हम लोग ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी डिजिट है जो 1 से स्टार्ट होती है। तो भाई ये है आप लोगों की 8 2 जा 16। इसका मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या बैठ सकती है, 6 बैठ सकती है, क्योंकि 6 ही इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से हम लोगों की x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू हम लोगों की 6 निकल के आ गई। अब ये संख्या 8 से तो सेटिस्फाई हो गई, अब हमारी ये संख्या किससे सेटिस्फाई होनी बाकी रह गई है, 9 से। तो हम लोग इसे 9 से करके देखेंगे। तो 9 से करके देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, 5 4 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 4 26, 26 प्लस 9 35, 35 प्लस 6 41। तो 41 प्लस y। अब ऐसे हमारी 9 के टेबल में कौन सा डिजिट है जो 41 से जस्ट बड़ी हो। तो 41 से जस्ट बड़ी और 9 के टेबल में पूरी तरीके से डिविजिबल वो संख्या है हमारी 45। 9 5 जा 45। तो यहाँ से हम लोगों की y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई 4। तो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 6। अच्छा, हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू क्या बिठा रहे हैं, जो हमारे 9 के टेबल में जिस डिजिट की कमी रह गई खाली हम उसी डिजिट को तो पूरा कर रहे हैं।
अगर उसी डिजिट को पूरा कर रहे हैं तो क्या मैं 5 + 4 9 बनेगा तो मैं इस सम को काट दूँ, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से जोड़े बन गए, मतलब जितने भी 9 के जोड़े बनते चले जाए उसको आप काट सकते हैं। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 5 + 4 9, इसे हटा दिया। 7 + 2 9, इसे हटा दिया। 9 को हटा दिया। 6 + 3 9 को हटा दिया। अब 4 + 1 5, 5 + y बचा हम लोगों के पास। तो यहाँ पे अब हमारी 9 बनाने में कितनी डिजिट की कमी रह गई? 4 की। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन डिजिट्स को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें खाली उस वैल्यू का पता लगाना है जो खाली 9 की वैल्यू बनाने में कमी रह गई। तो आप लोगों की y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। और अगर आप लोगों से आगे कुछ भी पूछ ले, जैसे मान लो आप लोगों से 3x + 2y पूछ लिया, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को बिठा दोगे और इस तरीके से अपना आंसर फाइंड आउट कर लोगे।